हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड एग्ज़ाम A to Z में। तो आपके इस चैनल पे जो बताया जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैनल पे आपको बताया जाएगा 10th का मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिस भी चैप्टर से, वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। और सिर्फ आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको भी अगर किसी भी क्वेश्चन मतलब मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको इस चैनल पर जो बताया जाएगा वो अभी बताया जाएगा 10th का मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कौन सी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को NCERT टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आप एग्जाम्पल 2 को देख लीजिए। ये एग्जाम्पल 2 है और ये एग्जाम्पल 3 है। उसके बाद आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद एग्जाम्पल 6 अगले पेज पे 168 पे एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7 और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर के ज़रूरी फार्मूलाज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? सिलेंडर की। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो सिलेंडर की कर रहे हैं। ठीक है, एक सिलेंडर हम आपको बना कर दिखाते हैं। इस तरीके से आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। ये जो है टॉप, ये सर्कुलर है। ये जो है बेस, यह भी सर्कुलर है। ठीक है, टॉप और बेस जो है वो क्या है? सर्कुलर। ठीक है, इसका जो रेडियस है उसको हम R से डिनोट करते हैं और ये सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको H बोलते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये रहा रेडियस ऑफ सिलेंडर और ये रहा हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा? 2πRh। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा? 2πRh। ठीक है, अब है टोटल सरफेस एरिया। क्या है? टोटल सरफेस एरिया। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया में जब आप बेस और टॉप को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया जान रहे हैं क्या है? 2πRh और इसमें ऐड क्या कर देंगे? πr² बेस के लिए और πr² टॉप के लिए। कितना? 2πr²। ठीक है, इसमें से अगर हम 2πr कॉमन ले लें तो बच जाएगा h + r। ठीक है, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा? 2πr × h + r। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा? πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्या होगा? πr²h। r समझ चुके हैं आप और h भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आप लिख लीजिए ठीक से, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप ठीक से काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला चलते हैं कोण। ठीक है, अब हम चलते हैं कोण। ठीक है, इसको राइट सर्कुलर कोण भी हम कहते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस में ये लिखा हो राइट सर्कुलर कोण या राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब हुआ कि बेस जो है क्या है? सर्कल है। ठीक है,
इसका देखिए, इसका रेडियस क्या हुआ r, रेडियस क्या हुआ r, और इसके टॉप को और बेस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं h, ठीक है। यानी ये हुआ इसका हाइट, और ये जो बच रहा है ये लाइन, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट, और उसको डिनोट करते हैं किससे? L से, ठीक है, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या होगा? L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अगला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस को ऐड कर दें, कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस को हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको? टोटल सरफेस एरिया। बेस चूँकि सर्कुलर है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाई आर कॉमन ले लेंगे, ये जगह एल प्लस आर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, अब हम चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, और इसे याद कर लीजिए। कोन के बाद हम कहाँ चलेंगे? स्फेयर पे। आप लोग बॉल से खेले ही होंगे, बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है? स्फेरिकल शेप है। ये सब क्या है? स्फेरिकल शेप है। इसके सेंटर को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसके सेंटर को हम आर से डिनोट करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, ठीक है। देखिए, स्फेयर के हाफ पार्ट को हम बोलते हैं हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि इसको अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का होगा। आप लोग कटोरा देखे ही होंगे, ठीक है, वो लगभग क्या है? हेमिस्फेयर है। या कभी कभी क्रिकेट का बॉल खेलते खेलते फट जाता है तो उसको भी हम हेमिस्फेयर कहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और इसका टॉप जो है वो क्या हो जाएगा? जब उसको ऐड कर देंगे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? देखो,
दो कटोरे को जोड़ देंगे तो एक स्फीयर बनेगा। तो एक कटोरे का हो रहा है 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों कटोरे का मिला के है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो दिक्कत है इसमें नहीं। चलो अब दो शेप और है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है क्यूबाइड, ठीक है, आप लोग क्यूबाइड देखे ही होंगे, और दूसरा है क्यूब। क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से का क्यूब हुआ। क्यूब का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये सारे एज ए हैं, सारे एज जो है वो क्या है ए है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 6a²। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब, वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से क्यूबाइड का लेंथ को अगर हम l कहें, हाइट को अगर हम h कहें, और विड्थ को अगर b कहें, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया देखिए इसमें क्या है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH, वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH। ठीक है, चलिए इतना डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल 2 कराएंगे। एग्जाम्पल 2, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पहले ही। क्वेश्चन क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made of 2 solids, a cube and a hemisphere। ठीक है, the base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm। Find the total surface area of the block। Take pi = 22/7। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो क्या है, क्यूब के ऊपर एक कटोरा रख दिया है और पूछ रहा है कि अब जो शेप बना उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्यूब के ऊपर जो हमने ये कटोरा रखा है, जितना स्पेस ये कवर कर रहा होगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, क्यूब में से उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ सरफेस एरिया यहाँ सॉल्यूशन है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से हमको ये जो कटोरे का यानी ये जो हेमिस्फेयर का बेस है वो माइनस करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 × एज स्क्वायर, एज का स्क्वायर। अभी हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। माइनस बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो ये क्या हो गया πr²। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो ये हो गया 6, एज हो गया 5 का स्क्वायर माइनस देखिए 2πr² माइनस πr² कितना होगा πr²। ठीक, कितना होगा πr²। पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है 22/7। देखिए इस चीज़ को 6 एज स्क्वायर यानी 6 × 5 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एज कितना है 5। ठीक है,
पायर स्क्वायर माइनस पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, चूँकि डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 6 12 6 8 3 1। ठीक है, और अपॉन में 100 हो जाएगा यानी 13.86। ये हो जाएगा कितना 13.86, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।